Hello everyone and welcome you all into the उद्गम सीरीज PWITGM CSR नेट में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जिसमें आज हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा चलेंगी, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस की चर्चा चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी समझेंगे क्वेश्चंस के साथ। ओके ठीक है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी अगर पूछता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समरी बता देता हूँ जस्ट सेकेंड में। क्या होता है भाई, कंपाउंड कोई भी एरोमेटिक अगर कंपाउंड होना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। सो एरोमेटिक कंपाउंड अगर होना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन होती है, सबसे पहले कंडीशन 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल प्रेजेंट होनी चाहिए। 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स रूल प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। और चौथा, कंपाउंड मस्ट बी कंटेन sp2 sp3 कार्बन मस्ट बी एब्सेंट, sp3 कार्बन या एटम मस्ट बी एब्सेंट, एब्सेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया क्या होगा, ऐसे एरोमेटिक कहा जाएगा। इसी का सेम दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है, बट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, सो यहां पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है उसमें से 2 3 4 जो होगी सेम कंडीशन होगी। क्या होगी, 2 3 और 4 क्या होगी, सेम कंडीशन होगी। बट अगर बात करोगे इसकी फर्स्ट कंडीशन की तो वो होगी आपकी 4n इलेक्ट्रॉन रूल। फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक कंजुगेटेड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, हियर आल्सो कंपाउंड आल्सो रिक्वायर्ड प्लेनर। फोर्थ, अगेन ये sp3 कार्बन मस्ट बी एब्सेंट, sp3 एटम मस्ट बी एब्सेंट, sp3 मस्ट बी एब्सेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। सीधी सीधी बात ये है, सीधी सीधी बात ये है कि भैया 2 3 और 4 कंडीशन तो बिल्कुल सेम है 2 3 और 4 कंडीशन बिल्कुल सेम है, बस फर्स्ट कंडीशन चेंज है। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक क्या होगा, नॉन एरोमेटिक क्या होगा, अगर इन चारों में से अगर एक कंडीशन भी एब्सेंट होती है, एनी वन कंडीशन इज एब्सेंट फ्रॉम दिस 4, एनी वन कंडीशन is not following from these 4 compound, 4 conditions, कोई भी एक अगर फॉलो नहीं करता है ना, समझो 4n+2 रूल या 4n रूल फॉलो नहीं कर रहा है, समझो आपका कंपाउंड साइक्लिक कंजुगेटेड नहीं है, समझो आपका कंपाउंड प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक, कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। और एक टर्म आपके लिए होती है, क्या टर्म होती है, और एक देखो यहां पे ध्यान से सुनो, क्या टर्म होती है, और एक टर्म होती है आपकी, और एक टर्म आपकी होती है, क्या होती है वो, ठीक है, देखो क्या टर्म होती है। एक तो होता है क्वाजी एरोमेटिक, क्वाजी एरोमेटिक होता है, और एक टर्म कौन सी होती है, एक होता है क्वाजी एरोमेटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाजी एरोमेटिक, कोई भी कंपाउंड अगर चार्ज फॉर्म में, पोलर फॉर्म में अगर आपका एरोमेटिक बनता है, जैसे कि एग्जांपल पे आप देख सकते हो, डेफिनेशन आप लिखोगे, डेफिनेशन क्या है, एनी कंपाउंड विच इज एरोमेटिक इन इट्स पोलर फॉर्म, अगर वो उसके पोलर फॉर्म में, अगर वो उसके पोलर फॉर्म में अगर वो एरोमेटिक बन रहा है, जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे आता है, ये क्या बन गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आ रहा हूँ मैं उसके एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ, ये सारा मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, पहले समझो इसको। ठीक है, तो एनी कंपाउंड विच इज द कंपाउंड विच इज एरोमेटिक in its polar form या आप बोल सकते हो आयोनिक फॉर्म, आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, और एक एग्जांपल इस पे आप देख सकते हो क्या है, और एक एग्जांपल जैसे कि ये है, यहां पे देखोगे तो आपके पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, ओपन करोगे O- बनेगा, कार्बन प्लस बनेगा, कार्बन प्लस क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O-, यहाँ पे ऐसे ये प्लस होता है। सो ये भी क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो जो हमने रूल पढ़े थे उसमें देखो कुछ एग्जाम्पल अप्लाई करके देखते हैं हम। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल मतलब क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने होते हैं, देखो n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 पाई होंगे, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 6 पाई होंगे n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 4 × 2 8, 8+2 8 पाई होंगे, सॉरी 10 पाई होंगे। n = अगर 3 पुट करोगे तो 14 पाई होंगे, 4 × 3 12, 12+2 14 पाई होंगे। ठीक है, n = अगर आप 4 पुट करोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये 18 पाई होंगे, और n = अगर आप 5 पुट करोगे तो आपको समझ में आएगी बात 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये सारे जो कंपाउंड्स है, ये सारे जो कंपाउंड्स है 2, 6, 10, 14, 18, 22, ये सारे कंपाउंड्स अगर आपके साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होते हैं, sp3 कार्बन अगर एब्सेंट होता है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन तो आपका कंपाउंड क्या होगा, आपका कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। ये सारे कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन अगर होगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, इफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, यस अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा, यस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशन होती है कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंपाउंड में sp3 कार्बन sp3 एटम एब्सेंट होना चाहिए। अगर ऐसे यस है तो आपका कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। अगर नहीं होगा कॉन्जुगेशन नो, तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। sp3 कार्बन आ जाएगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा तो भी नॉन एरोमेटिक होगा समझ आ रही बात, तो भी आपका नॉन एरोमेटिक होगा। बट अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब जाके कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। इसमें भी आप देखोगे n = 0 अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, तो 4 पाई, n = 2 है तो आपका 8 पाई, n = 3 है तो आपका 12 पाई, n = 4 है तो आपका 16 पाई, n = 5 है तो आपका 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। इन सारे केसेस में 4, 8, 12, 14 और 20 में अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा, इफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज अगर डीलोकलाइजेशन होगा, यस अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो 4n पाई। डीलोकलाइजेशन कब होगा, ध्यान से सुनना, जब डीलोकलाइजेशन कब होगा, जब आपका कंपाउंड प्लेनर होगा, जब आपके कंपाउंड में sp3 कार्बन एब्सेंट होगा ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। ठीक है, sp3 कार्बन, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है, एरोमेटिक है, 6 पाई एरोमेटिक है यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, अब ये भी तो sp3 है, ये भी तो sp3 है, तो ये sp3 का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, इस एरोमेटिसिटी पे, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन के बीच में नहीं है। सो कॉन्जुगेशन तो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। सो अगर ऐसे कॉन्जुगेशन हो रहा है तो उस sp3 का कोई लॉजिक नहीं है, उसको कुछ आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, यस, सो देन कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक।
अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं होगा मतलब कंपाउंड में भी नॉन प्लेनर होगा, मे बी कॉन्जुगेशन एब्सेंट होगा, मे बी sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा, तो इन सारी चीजों की वजह से मे बी हो सकता है कि कंपाउंड डीलोकलाइजेशन उसमें ना हो इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो इन सारे कंडीशंस की वजह से नॉन एरोमेटिक होगा। बट जो फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल होगा वो नेवर बी एरोमेटिक, नेवर बी एरोमेटिक, ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एरोमेटिक के लिए पहली कंडीशन आपकी है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और ये कभी भी नेवर भी एंटी एरोमेटिक, ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये आपको ऑप्शन निकालने में हेल्प करेगा। कोई अगर कंपाउंड दिया है उसमें 6 पाई, तो आप एक काम करोगे, आप सोचोगे कि भैया इसमें 6 पाई तो एक तो ये एरोमेटिक होगा, एक तो नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, सोचोगे तो आपको समझ आएगा नेवर भी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कोई भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। समझ आई बात? बहुत सिंपल है। तो 2, 6, 10, 14, 18, 22 अगर होगा तो आपका एरोमेटिक होगा। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होना चाहिए। 4, 8, 12, 16, 20 अगर होगा तो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होना चाहिए, तब जाके आपके ये कंडीशन सारे फॉलो होंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये कंपाउंड है आपको बताना है साथ साथ ये कंपाउंड्स में इनमें बताना है कौन सा एरोमेटिक, इलेक्ट्रॉन काउंट करने बस। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन काउंट्स करने। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखोगे बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, क्या कटायन है तो सारे कार्बन sp2 होंगे। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है। ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज करेगा इसलिए sp2 नहीं होगा, sp3 नहीं होगा, sp2 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी सारे कार्बन sp2 है, डीलोकलाइजेशन होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो कंपाउंड क्या होगा, सिंपल एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखोगे अगेन ऑल कार्बन आर sp2 साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, जो 6 मेंबर होती है 6 मेंबर तक सारे कंपाउंड प्लेनर होते हैं। ठीक है, जिसमें भी डबल बॉन्ड आ जाए सारे कंपाउंड क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई होगा तो क्या होगा, 2 पाई होगा तो आपका एरोमेटिक होगा। 4 पाई एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्रेजेंट, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है। नाइट्रोजन की यहाँ पे लोन पेयर है, बट ये जो लोन पेयर होती है पिरिडीन की लोन पेयर, और जो भी sp2 एटम को अटैच है, जैसे sp2 कार्बन को नाइट्रोजन अटैच है, तो ये परपेंडिकुलर लोन पेयर होती है, ये पार्टिसिपेट नहीं करती डीलोकलाइजेशन में। डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड देन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करता, लोन पेयर का भी और अनायन का भी सेम है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा।
यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक अनायन को 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे sp2 है सारे, सो क्या हो गया आपका साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक होगा। यहां पे देखोगे आपको समझ आएगी कहानी, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, बट यहाँ पे sp3 कार्बन प्रेजेंट है बीच में। सो अगर एक कंडीशन भी वो भी नहीं होती तो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बट वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में नहीं है, ड्यू टू sp3 कार्बन इज प्रेजेंट एट देयर अलाइलिक पोजीशन। sp3 है तो sp3 होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे सर अनायन भी तो sp3 होता है, नहीं, जब भी अनायन आपका डीलोकलाइज कर सकता है वो sp3 नहीं होता, वो sp2 बन जाता है। तो यहाँ पे डीलोकलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और अनायन के 2 6, तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे बोरेन भी sp2 होता है बोरेन का काम बिल्कुल सेम होता है जैसे आपका कटायन का काम होता है, उसमें भी mtp ऑर्बिटल होता है, कटायन में भी और बोरेन में भी होता है, तो एज ए sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर होता है, जैसे यहाँ पे कटायन में आपका साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एंटी एरोमेटिक है, वैसे ही ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते बोरेन के पास। कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं तो ये गलत है भाई, बिल्कुल ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। कंपाउंड क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक होगा। बेंजीन है सिंपल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होता है, क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 1 2 3 4 5 6 6 पाई है, इसमें भी ये लोन पेयर काउंट नहीं करनी है, sp2 वाली है, तो ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। sp2 कार्बन पेटाइड जो लोन पेयर होता है इसको काउंट नहीं करना है, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को काउंट नहीं करोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखोगे ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, बट इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये sp2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच है। 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा, ये भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा ड्यू टू 6 पाई। ऑल sp2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखोगे ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है कि रेजोनेंस में, यस ये पार्टिसिपेट करता है, तो इसके लोन पेयर को आपको काउंट करना पड़ेगा। सो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे भी सेम, इसमें 2 लोन पेयर है तो क्या दोनों को काउंट करोगे, नहीं, देखो रेजोनेंस में जितने लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं उसी को काउंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि रेजोनेंस में तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी, तो ये 2 4 और ये 2 6, 2 4 और ये 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपका, 6 पाई क्या है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपका क्या है, एरोमेटिक है। समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इसके, देखो क्या है कटायन, ट्रोपिलियम कटायन इसको बोलते हैं। यहाँ पे बोरेन होगा, यहाँ पे और क्या होगा ट्रोपिलियम कटायन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बोरेन होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन अगर होगा, एक 2 3 4 5 6 ऐसे, ऑक्सीजन होगा, बताओ क्या होगा इनमें। यहां पे अगर अनायन होगा तो क्या होगा, फिर आपका 8 मेंबर रिंग अगर होगा तो क्या होगा, यहां पे देखो बहुत सिंपल है, तो ये कटायन है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होगा, कटायन होगा तो sp2 होगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि बोरेन कटायन की तरह ही काम करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। नाइट्रोजन अगर आ गया तो पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन,
8 पाई मतलब क्या, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ऑक्सीजन की भी तो काउंट करोगे। अनायन की बात करोगे तो ये भी क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होने चाहिए, एक्सपेक्टेड टू बी एंटी एरोमेटिक, बट इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। कैसे होता है भाई, बताओ जरा कैसे होता है, बताओ जरा कैसे होता है, ये बताओ क्या होता है। तो ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कंपाउंड को देख के, आपको पता होना चाहिए। वो कौन बताएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़। सिलेक्टेड कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन प्लेनर होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, बाकी सारे प्लेनर ही होते हैं। तो ये नॉन प्लेनर कैसे होता है, तो ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करता है, ऐसा आपका बोट स्ट्रक्चर बनाता है, टब शेप बनाता है। बोट याद आ रही है मुझे, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ऐसे है। और ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं इसके, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता। इसको क्या कहते हैं, टब शेप कहते हैं। टब शेप स्ट्रक्चर होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनका, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनका, जिसे कहते हैं कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है नॉन प्लेनर होता है। वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है। सो क्या होता है, ऐसे हाइड्रोजन होता है, ऐसे अनायन होता है। सो ये डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये भी क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ से मिलेगा, क्लेडन फर्स्ट एडिशन, क्लेडन फर्स्ट एडिशन में आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और अगर आपको देखना होगा ये जो कार्बन होता है ये sp3 होता है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता। देखो पार्टिसिपेट अगर करेगा, सीधी सी बात है, तो एंटी एरोमेटिक बनाएगा। अगर पार्टिसिपेट करेगा तो एंटी एरोमेटिक बनाएगा। क्या इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है आज का, इसके पास दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि ये लोकलाइज रह सकता है, डीलोकलाइज ना करेगा। बड़ी रिंग है तो एडजस्ट हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग में अगर आप ये कहोगे कि अनायन सर डीलोकलाइज नहीं करेगा, लोकलाइज रहेगा, चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ पे लोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करेगा ही करेगा। यहाँ पे sp3 रह सकता है। जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको डेविड क्लेन की बुक में मिल जाएगी, डेविड क्लेन की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सी किताबें इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक लिखना है तो सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ भाई साहब, अलर्ट हो जाओ। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता। आपको क्लेडन फर्स्ट एडिशन में भी मिल जाएगा, डेविड क्लेन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई इसके अलावा और कोई रेफरेंस आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चले आगे बोलो। तो ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिख दो तो क्या हो जाएगा, 6 पाई की वजह से एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे 2 निगेटिव लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो 2 4 6 6 पाई 10 पाई की वजह से क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 10 पाई की वजह से क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये 6 पाई की वजह से क्या होगा, 6 पाई की वजह से एरोमेटिक होगा। ये 10 पाई की वजह से एरोमेटिक होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये कहानी यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखोगे आपके पास कंपाउंड ऐसे होगा, तो ऐसे कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एरोमेटिक होना चाहिए, बट जो मिडल वाले हाइड्रोजन होते हैं इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, मैग्नीफायर लगा के देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं बेटा, रिपल्शन करते हैं। और रिपल्शन करने की वजह से एक आगे एक पीछे चला जाता है। ये ऐसे रिपल्शन करते हैं, एक आपका आगे, जैसे ये बॉडी है बिल्कुल प्लेन में है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल प्लेन में है। बट अगर मैंने एक हाथ ऊपर किया, एक हाथ पीछे किया, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि मेरा ये जो राइट साइड का जो एल्बो है, मेरा जो हैंड है, शोल्डर जो है वो ऐसे आगे जा रहा है। मतलब जो बॉडी ऐसे प्लेनर थी वो क्या हो रही है, नॉन प्लेनर हो रही है। समझ आ रही बात आपको, नॉन प्लेनर हो रही है। तो जब ऐसे कंपाउंड होगा, एक हाइड्रोजन आगे एक हाइड्रोजन पीछे जाएगा तो नॉन प्लेनर बॉडी हो जाएगी। ऐसे अगर आपको रहेगी प्लेनर बॉडी रहेगी तो एक हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, एक पीछे जा रहा है, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है।
कैसे? ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस टू हाइड्रोजन्स, तो कंपाउंड हो जाता है नॉन एरोमेटिक। अगर ये हाइड्रोजन ही ना होते तो भाई बिल्कुल एरोमेटिक हो जाता। फिर जैसे कि यहां पे है आपके पास ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, यहां पे ये क्या करता है? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे x होगा। x क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू आपका CH2 हो सकता है, x इज इक्वल टू आपका NH हो सकता है, x इज इक्वल टू आपका ऑक्सीजन हो सकता है। अगर ये होगा तो क्या होगा? जो x मॉलिक्यूल होगा वो आउट ऑफ प्लेन रहेगा और नीचे बिल्कुल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छे से कॉन्जुगेशन चलेगा, और बहुत अच्छे से कॉन्जुगेशन चलने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक था, ये क्या बन जाएगा? ये तो एरोमेटिक ही होता है, नेप्थेलिन आपको पता है। हाइड्रोजन निकाल दिए तो एरोमेटिक बन गया, हाइड्रोजन को निकाल के ब्रिज लगा दिया तो भी एरोमेटिक बन गया, तो भी एरोमेटिक बन गया। समझ आई बात? तो भी आपका क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। अगर आप एग्जांपल ऐसे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ऐसे 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 ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ये रिपल्शन करोगे, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो गड़बड़ है क्या? 9 10 11 12, बिल्कुल सही है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में देखा जाए तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर अगर होगा तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट रिपल्शन होने की वजह से ये भी क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉन प्लेनर, इट बिकम्स नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाता है। समझ में आई बात? 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 14 की बात करोगे तो 14 की अगर बात करोगे, ध्यान से सुनो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया ये 4 हाइड्रोजन्स भी क्या कर सकते हैं? रिपल्शन कर सकते हैं, बट ये रिपल्शन ऐसे नहीं करते। अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब बढ़ाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कार्बन बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो उतना रिपल्शन नहीं होता है। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हाई टेम्परेचर पे बात करोगे, तो हाई टेम्परेचर पे नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन पे काम करता है। 2 4 6 8 10 12 और 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली देखा जाए तो। 14 पाई इलेक्ट्रॉन से सो क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक होता है ये, अगर आप बात करोगे तो ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपको टेम्परेचर दिया है, लो टेम्परेचर दिया है, या टेम्परेचर नहीं दिया, नो टेम्परेचर, नो टेम्परेचर मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ना दिया हो, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर नहीं दिया है और अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बोला हुआ है, सो अगर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर अगर बोला है तो आप ध्यान रखना क्या? लो टेम्परेचर पे ये बिल्कुल प्लेनर रहेगा। या टेम्परेचर अगर नहीं दिया है, अभी आपको आप कहोगे कि सर टेम्परेचर अगर दिया ही नहीं उसने तो क्या करोगे? तो टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप उसको बोलोगे प्लेनर, प्लेनर, और कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। हाई टेम्परेचर की बात करोगे तो इट विल बिकम नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर हो जाएगा तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर सर कितना? 50 के ऊपर अगर दे देगा तो आप हाई टेम्परेचर कंसिडर कर लोगे, ठीक है। सो ये कंपाउंड होता है। इसी का एक और कंपाउंड होता है, कैसे? जैसे कि यहां पे देखो, ऐसे होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। इसी का दूसरा भाई होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ऐसे। तो इसमें क्या होता है? इसमें तो अब कोई हाइड्रोजन नहीं, कितना भी टेम्परेचर दो कोई रिपल्शन नहीं होगा। कितने? 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो हमने क्या कहा था हर बार? हमने हर बार ये कहा था कि भैया जब भी आपके पास कंपाउंड होगा, कॉन्जुगेशन के बीच में sp3 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये sp3 प्रेजेंट है, sp3 प्रेजेंट है, बट ये कॉन्जुगेशन के बीच में है क्या? नहीं। ये कहाँ हो रहा है? कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है? देखो कॉन्जुगेशन इस तरह से हो रहा है,
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्जुगेशन, इधर 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 इधर, ऐसे 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 कॉन्जुगेशन आपका चल रहा है। ऐसे कॉन्जुगेशन आपका चल रहा है। जो sp3 कार्बन है जो बीच में है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। sp3 कार्बन का कॉन्जुगेशन के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, तो अगर वो बीच में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? अगर वो बीच में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। यहां पे भी देखोगे आपको समझ आएगी बात कि जो आपका बीच वाला पाई बॉन्ड होता है, दिस इज नॉन हुकेल पाई बॉन्ड। इसको नॉन हुकेल पाई बॉन्ड कहते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में, ये पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में। इसमें कैसे रेजोनेंस होता है भाई? इसमें भी रेजोनेंस ऐसे होता है, ऐसे 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 इसमें रेजोनेंस चलता है। सॉरी, ऐसे इसमें रेजोनेंस चलता है इसमें, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसको काउंट नहीं करते। इसको भी क्या कहते हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। और ये भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ये भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। समझ में आ रही बात? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आगे करने हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए भाई साहब आगे, चलिए भाई साहब आगे। आगे देखो, जैसे कि इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखो जैम में कैसे आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एन फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल। अब आपने क्या कहा था कि हुकेल रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 7 पाई बॉन्ड, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल 4n + 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 14 है यहाँ पे। तो n की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 4n 14 - 2, 14 - 2 क्या आ जाएगा? 12, 12 4n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/4, 3 आ जाएगी। बोलो, n इज इक्वल टू 3। आप ये समझ सकते हो कि n इज इक्वल टू अगर 3 पुट करते हो आप तो 4n 4 × 3 + 12, 4 × 3 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। तो n की वैल्यू क्या है? 3 है। n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ n फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। IIT जैम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। IIT जैम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे और कुछ क्वेश्चन देखने थे हमें, कुछ एग्जाम्पल और देखने थे। देखो आ जाओ, क्या है भाई? आपके पास कंपाउंड अगर ऐसे होगा, ऐसे होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? 16 8 पाई बॉन्ड से 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंपाउंड होता है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, क्योंकि बड़ी रिंग हो जाती है, अभी कैविटी बड़ी हो रही है तो कोई रिपल्शन नहीं होता, हाइड्रोजन पास पास दिख रहे बट वो दूर होते। तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, कॉन्जुगेटेड प्लेनर होता है, ये प्लेनर होता है, ठीक है। तो आपका कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होगा। सेम कहानी 18 पाई में आपका फॉलो होगा। सेम कहानी बिल्कुल आपका 18 पाई में फॉलो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 18, 9 पाई बॉन्ड मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है भाई। कंपाउंड अगर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है इसका मतलब क्या है? कंपाउंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटिक होगा। समझ में आ रही बात? एरोमेटिक होगा। क्लियर है बात? तो ये कहानी यहाँ पे आपकी होगी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। देखो क्या है भाई क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो यहाँ पे IIT जैम 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है कि क्या होगा ये कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? एरोमेटिक कौन सा होगा? तो Q तो पक्का एरोमेटिक है भाई, और S भी एरोमेटिक है। तो Q और S आपका एरोमेटिक होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? तो आपका D ऑप्शन मैच होगा।
सही है बात। ये तो नॉन एरोमेटिक होता है, ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, तो उन्होंने पूछा है एरोमेटिक, तो क्यू ओवर एस आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। द स्पेसीज कंपाउंड्स दैट आर एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग, कौन से एरोमेटिक है पूछा है। तो ये तो एरोमेटिक होता है, आपको पता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, 14 पाई है। अब आपको इसमें हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर देना था, उसने नहीं दिया, तो आप क्या कंसीडर करोगे, प्लेनर कंसीडर करोगे। प्लेनर मतलब एरोमेटिक, तो आपका पी और यस होगा, तो पी और यस मतलब आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जीओसी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज आर, मतलब एमएसक्यू है भाई, ये एमएसक्यू है, बताओ जरा क्या आंसर होगा। यहां पे देखोगे ये हमने क्वेश्चन किया, ये एरोमेटिक होता है। ये देखो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ये देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये भी एरोमेटिक होता है। कुछ तो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे ऐसे। पॉजिटिव 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये भी एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक है, बी भी एरोमेटिक है। इनकी बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होगा। यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो इन्होंने जो पूछा है एरोमेटिक का आंसर, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा भाई, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एमएसक्यू क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एरोमेटिक इज, तो एरोमेटिक के लिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड में, जैसे कि एरोमेटिक पूछा है इन्होंने तो ये कंपाउंड आपका क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये नॉन प्लेनर होता है तो नॉन एरोमेटिक होता है। एजुलिन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, एजुलिन होता है। हेप्टेलिन है, हेप्टेलिन अकॉर्डिंग टू क्रेग रूल। क्रेग रूल कैसे देखना है भाई, देख लो यहाँ पे, व्हाट इज क्रेग रूल। क्रेग रूल क्या होता है, क्रेग रूल क्या होता है भाई, पहला होता है कि C2 सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। नॉन बेंजोनॉइड के लिए इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, कंपाउंड्स के लिए यूज होगा। दूसरा C2 सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट, C2 सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का आप क्या करोगे, इज इक्वल टू n लिखोगे और n-1 करोगे। n-1 अगर आपका इवन आ जाता है, n-1 अगर आपका ऑड आ जाता है, ऑड आ जाता है, ठीक है, तो ऑड इवन अगर आ जाता है तो आपका एरोमेटिक होगा, और अगर ऑड आ जाता है, ऑड आ जाता है तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे कि जो हेप्टेलिन हमने अभी ड्रॉ किया था, उसको देखेंगे कि ये बेंजीन की तरह है, नहीं। बेंजीन की तरह कौन सा होता है, जो बेंजीन की तरह दिखता है, बेंजीन रिंग जिसमें होती है, इन्वॉल्व होती है वो। यहाँ पे देखोगे आपको समझ आएगी बात, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। C2 प्रेजेंट है क्या, देखो ये जब C2 180 घुमाओगे तो आपको समझ आएगी बात। इसको ये चेंज कर देगा, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, इसको ये चेंज कर देगा, बिल्कुल सेम आना चाहिए। प्लेन अगर कट करोगे तो आपका सेम आना चाहिए, 180 रोटेशन के बाद बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो C2 प्रेजेंट है क्या, यस, इसमें ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको एक्सचेंज करेगा, ऐसे रोटेट करोगे तो बिल्कुल C2 इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स n काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 है, n-1 काउंट करोगे तो 6-1 दैट इज इक्वल टू 5 है। 5 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड क्या होगा, ऑड अगर होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, ऑड अगर होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या आता है, नॉन एरोमेटिक आता है। इसमें अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 सेमी कंपाउंड है, तो अकॉर्डिंग टू क्रेग रूल इट इज नॉन एरोमेटिक।
ये कंपाउंड अगर देखोगे तो ये अगर ऐसे ओपन करके दिया होता, समझो अगर इसने ऐसे दिया होता तो, अगर ऐसे दिया होता तो आप एरोमेटिक बोलते, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड होने की वजह से इसमें पोलैरिटी उतनी नहीं होती है, इसलिए ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। इंडोल जो होता है ये भी आपका क्या होता है, जैसे ये इस तरह से है, ये आपका 6 मेंबर रिंग बेंजीन और ये पायरोल, ये भी इंडिविजुअली 6 पाई एरोमेटिक है, ये भी इंडिविजुअली 6 पाई एरोमेटिक है। ओवरऑल देखोगे तो 6, 8 और 2 10, तो 10 पाई वजह से ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड हमने अभी डिस्कस किया कि भैया यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं, रिपल्शन करते तो नॉन एरोमेटिक हो जाते। तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे देखोगे 7 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पाई बॉन्ड 14 पाई इलेक्ट्रॉन से, 14 पाई इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होता है, तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। सो कितने एरोमेटिक है भाई, 1, 2 और 3 आपके क्या है, एरोमेटिक है। तो आंसर क्या होगा, NAT टाइप आंसर था, आपको टाइप करना था, 3 वॉज द करेक्ट आंसर। जैम में क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, जैम में क्वेश्चन ये आ चुका है 2016 में। ये बस नई चीज आपको बताई मैंने, क्रेग रूल वाला, ठीक है, बाकी हमने सब कुछ पढ़ा था। आगे देखोगे ये क्वेश्चन, देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है भाई ये, द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जब डबल बॉन्ड वो होता है ना, तब आप पोलैरिटी करके देख सकते हो। डबल बॉन्ड वो जो होता है उसमें आप पोलैरिटी करके देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये ऐसे डीलोकलाइज करेगा, ऐसे डीलोकलाइज करेगा, तो यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ऐसे आ सकता है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH बनेगा, टोटोमराइज करके स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, OH बनेगा। तो ये 6 पाई की वजह से क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये भी 6 पाई की वजह से क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये 4 पाई की वजह से क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और ये 1 2 3 4 5 6, ये नाइट्रोजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि sp2 है, तो यहाँ पे 6 पाई की वजह से क्या होगा, 6 पाई की वजह से ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, हमने देखा एरोमेटिक 6 पाई, ये तो हमने देखा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, तो क्या पूछा है, एरोमेटिक पूछा है, तो एरोमेटिक आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। NAT टाइप क्वेश्चन था, आपको 4 वहां पे लिखना था, डायरेक्टली टाइप करना था, ठीक है, क्लियर है बात। ओके, यहां देखो भाई क्या है, द रेट ऑफ सोलोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो सोलोलिसिस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, व्हाट इज द सोलोलिसिस। तो सोलोलिसिस रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट सेम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट आपका सेम होता है, और जनरली वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म से वो जाते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है भाई, कार्बोकटायन। तो SN1, रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। कटायन, कार्बोकटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। और अगर कार्बोकटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पे कटायन बना के देखना है, यहां पे कटायन बना के देखना है, यहां पे कटायन बना के देखना है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहां पे कटायन बना के देखना है। तो यहां पे ध्यान से समझोगे तो ये तो एरोमेटिक बन रहा है, तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा, आपको ऐसा ढूंढना है। ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो फोर्थ सबसे कम होगा, पहले ऐसे ऑप्शन देखा करो। सो थर्ड सबसे ज्यादा कहां पे है, यहां पे, फोर्थ सबसे कम यहाँ पे, तो थर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फोर्थ सबसे कम यहाँ पे। तो ये दोनों तो ऑप्शन गए भाई, खत्म हो गए, ये दोनों बचे B और C। इसमें देखोगे आपका एंटी एरोमेटिक सबसे कम होगा, ये जो है ये अलाइलिक स्टेबल है, तो इसके बाद आएगा सेकंड, और आपका जो फर्स्ट आएगा जो ब्रिज हेड पे होता है वो आपका फर्स्ट आएगा फिर यहाँ पे। सो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो C करेक्ट आंसर होगा, C इज द करेक्ट आंसर। तो सोल्वोलिसिस क्या है, सोल्वोलिसिस बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सोल्वोलिसिस रिएक्शन जिसे कहते हैं जो आपके कंपाउंड में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट सेम होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ सोल्वोलिसिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। तो Br को निकाल के देखना है, सब जगह पे कटायन बनाना है, कटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी वही सोल्वोलिसिस के ऑर्डर होगी, वही क्या होगी, सोल्वोलिसिस की ऑर्डर होगी।
आईआईएससी बेंगलोर ने अभी पेपर सेट किया था, उस टाइम ये क्वेश्चन आया होता, अमंग द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज, तो ये देखो ये एंटी एरोमेटिक होता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये भी एंटी एरोमेटिक होता है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, हमने चेक किया, सारे क्वेश्चन किए हमने, आंसर इज व्हाट बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी। क्लियर बात? ओके सो ठीक है, तो ये कहानी है आपकी यहाँ पे ऐसे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट ये सेशन अभी एरोमेटिसिटी कैसे होता है ना, एरोमेटिसिटी 4 या 5 लेक्चर का आपका ये है, और मैंने उसको 1 घंटे में कवर अप करने की कोशिश की है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी और भी सेशंस आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।